महिलाओं की सुरक्षा और राशन वितरण, दवा, ये सब इन्होंने अच्छे से किया है ना। और इसी के तहत भाजपा सरकार चुना बहुमत में आई। मुद्दे पे सरकार बनाना है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी हमारी समाजवादी पार्टी की, उसी के पाता इन्होंने काटा 5 साल और कोई मुद्दा नहीं है। बाढ़ के अलावा, जानवरों के अलावा जो है शिक्षा, बेरोजगारी, जवानों, बेरोजगार और जितनी भर्तियाँ इन्होंने सारी बिठा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम उसी मुद्दे के आधार पर सरकार बनाने 351 बार नहीं। सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है, जो भी किया सिर्फ फीता काटने का काम किया है। शिक्षा के मामले में कुछ नहीं किया है, जो ये सब बच्चे परेशान हैं, बार बार जो है बच्चे मारे गए, फिर मतलब कोई कुछ नहीं किया है। जो कि अब एकदम स्वयं से कह रहे हैं हमारा परिवार भी सकल करेगा। इनके राज्य में माफिया भी क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ देगा आप बताइए। नमस्कार, लाइव एबी पत्रिका में आपका स्वागत है। इस समय हम अमेठी जनपद के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां यहाँ हमारे साथ कुछ जनता है और उनसे जानेंगे कि अगली बार किसकी सरकार है, इनका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे। आइए जानते हैं। हम एक समोसे की दुकान पे पहुंचे हैं, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, दुकान पे काफ़ी भीड़ लगी है, तो हम चलते चलते यहाँ रुक गए और यहाँ हमने सोचा कि यहाँ जनता बैठी है, यहाँ के मतदाता, इनसे जानेंगे कि इनकी राय क्या है, किन मुद्दे पर चुनाव करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन जी, ये बताइए अगली बार किसकी सरकार? कांग्रेस की क्यों चुनेंगे आप? अच्छा, आपको पसंद है मतलब कांग्रेस। अच्छा, ये बताइए आप जो है ये समोसा बना रहे हैं, रोजगार की क्या स्थिति रही है जो है इस समय, क्या क्या दिक्कत है जैसे बताइए। अच्छा, मतलब कि पहले 100 का धंधा करते थे, इस समय 85 रुपये हो रहा है। तो क्या मुद्दा होगा आपकी इस बार? आप युवा हैं, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे आप चुनाव करेंगे? क्या करें? अच्छा, सरकार बदलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानेंगे इनका मुद्दा क्या है और इनकी राय क्या है। आपकी बार किसकी सरकार? क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई मैं आप संजय कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए आपकी बार किसकी सरकार? हम तो कांग्रेस की बड़ी सरकार सपा। कांग्रेस को क्यों वोट करेंगे आप? उसने सब कुछ किया है भारत में, कुछ नहीं जो उसने किया है उन्होंने बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा है जैसे हमको बताइए। बेसन फैक्ट्री बंद, आप ये मार्केट देखिए टूट गई। 1 नंबर 4 नंबर दुकान क्यों टूटी? वो गरीब क्या खाए? कम से कम 10,000 लोग बेरोजगार हुए विधानसभा से। जगदीशपुर विधानसभा? हाँ, पक्का 10,000 बेरोजगार हो गए। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बहुत कुछ है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हम तो चले जाए, हम विकलांग हैं। जवाब जी किस अस्पताल जाए हम? आयुष्मान कार्ड कहाँ डालें हम? कहाँ ले जाए? सूर्य अस्पताल वो लेता नहीं, मुंसिपल था उसको बंद कर दिया। क्यों नहीं? आयुष्मान कार्ड में जो है भारत सरकार की योजना है, योजना तो है, लेकिन योजना कहाँ है? उसमें घूस है, गरीब नहीं लेंगे। अमीर हम विकलांग हैं, हम दर्द से रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं। मुंशी के अंदर इलाज होता था, उसको घर तक नहीं हुए है, उस कागज बनाए थे तो राजू जी ने बनवाया है, उन्होंने उसको बिगाड़ा है। बनवाया कुछ नहीं। आज 3 मंत्री है, 2 पे गड्ढे हैं। ये मंत्री क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? इनसे अच्छा हो, क्योंकि उनके परिवार होगा और जिसके परिवार होगा वो परिवार को जानेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे जानेंगे अगली बार किसकी सरकार, क्या मुद्दा है। हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, तो ये दुकान पे जो है समोसे की दुकान है, यहाँ काफ़ी लोग बैठेंगे, इनसे जानेंगे इनका मुद्दा क्या है और अगली बार किसकी सरकार। क्या नाम है भाई साहब? अजय कौशल। कौशल जी, ये बताइए अगली बार किसकी सरकार? अगली बार फिर एक बार योगी सरकार। योगी सरकार को आप क्यों चुनेंगे? अभी जो विकास है, अभी विकास हो रहा है, गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय बनवाए सरकार ने, राशन मिल रहा है महीने में 2-2 बार। बहुत सारी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जो धरातल पर लागू हुई हैं। जैसे यहाँ क्षेत्र में कुछ लोग कहते हैं कि जो है यहाँ जो है सांड का मुद्दा है और जो है सांड जो है किसानों की फसल चट कर जा रही है, सरकार जो है राशन दे रही है,
5 किलो पर यूनिट के हिसाब से, जिसके पास जितना यूनिट है उसको मिलता है। तो ये जो सांड है जो मतलब खेतों में जो नुकसान किए हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, कहीं कुछ योजना बनानी होगी। हमारे साथ कुछ लोग और हम उनसे बात करेंगे कि आपकी बार किसकी सरकार? पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विकास है। अग्रजी जी बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को क्यों वोट करेंगे आप? किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या मुद्दा है आपकी कि कांग्रेस पे जो है कांग्रेस को वोट करेंगे? क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, एक तरफ से क्षेत्र का हम विकास चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कांग्रेस को वोट करेंगे। हम यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय पासी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हम इस वजह से विजय पासी जी को यहाँ से चुनने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी रानीगंज बाजार है, वो बाजार है जिसको हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से, अपने खून से सींचा था। पूर्व प्रधान दादा प्रहलाद कौशल, पूर्व प्रधान बाबा मोहनलाल सैनी, अलाउद्दीन चचा, स्वर्गीय लल्लन मिश्रा जी, इन लोगों ने इस बाजार को बसाया। इस बाजार में क्षेत्र से दिछोली, ठौरी, प्रेमगढ़, अतवारा, अलग अलग गांव से आए हुए लोग, तमाम सारे लोग हमारे व्यापारी भाई आकर के बसे। और इन 5 सालों में इस सरकार ने पूरी तरह से इन व्यापारी भाइयों के साथ अहित किया। ये लोग, ये घर परिवार सारे के सारे एक लाइन से उजड़ गए। विजय भाई जीतेंगे, सड़क से लेके सदन तक इस रानीगंज की आवाज को बुलंद करेंगे। और विजय भाई का जो वादा है, किन मुद्दों पे जीतेंगे चुनाव? क्या मुद्दा है कि क्या मतलब जो आपके जो प्रत्याशी हैं विजय पासी, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे जो है वो जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? विजय पासी जी का एकमात्र मुद्दा है क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, गांव गरीब की सुनवाई, किसी भी बेसहारा व्यक्ति के साथ सहारा देना, सड़क से लेकर सदन तक हर एक आम व्यक्ति की, हर एक नागरिक की, हर एक क्षेत्र के व्यक्ति की जो भी पीड़ा है उसको उठाना और उसके लिए सरकार से लड़ना और लगातार उसको आवाज को बुलंद करते रहना। विजय जी की यही जो है पहचान है और यही उनकी निशानी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा है, आपकी बार किसकी सरकार? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुमित कौशल है। कौशल जी ये बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार को 300 पार। भाजपा की सरकार क्यों आएगी, कैसे आएगी, किन मुद्दों पे आएगी? मुद्दा क्या मुद्दा होगा? भाजपा ने जो वादा किया था उसको हद तक उन्होंने पूरा किया है और इसी के माध्यम से भाजपा सरकार फिर से पूर्ण बहुमत में आएगी। जो कि इन्होंने सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और राशन वितरण, दवा, ये सब इन्होंने अच्छे से किया है, ठीक है ना। और इसी के तहत भाजपा सरकार चुना पूर्ण बहुमत में आएगी। पूर्ण बहुमत में आएगी, कहने का पूर्ण बहुमत में आई है। आइए हम हमारे साथ कुछ लोग उनसे जानते हैं क्या मुद्दा है, आपकी बार किसकी सरकार? क्या नाम है आपका? यादव जी ये बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को धन्यवाद देने के लिए। मौका मिला जी। और बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले इसकी सरकार बनने जा रही है, हम 351 पार करेंगे। और क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे जो है आप लोग सरकार बनवाएंगे आप? इस मुद्दे पे सरकार बना रहे हैं क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी हमारी समाजवादी पार्टी की, उसी का फीता इन्होंने काटा है। 5 साल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सांड के अलावा, जानवरों के अलावा हम जो है शिक्षा, बेरोजगारी, नौजवानों बेरोजगार और जितनी भर्तियां इन्होंने की सारी विफल। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम उसी मुद्दे के आधार पर अपनी सरकार बनाने 351 पार करने जा रहे हैं। ये सपा के हैं जो है, ये बता रहे हैं कि जो है कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जो है 3 साल जो है और 5 साल जो है केवल फीता काटा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? हमने फीता नहीं, हमने धरातल पर काम भी किया है और जो बचा हुआ काम है आने वाले सरकार में हम काम भी करेंगे। कल अभी सुरेश पासी जी ने यह भी कहा था कि जो बचा हुआ है काम वो आने वाले 5 साल में होंगे और इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का सहयोग भी मिल रहा है। तो इसे पूर्ण विश्वास है मुझे कि आने वाले समय में मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार और सुरेश पासी जी यहाँ से विधायक बनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। हम जो है चलते हैं यादव जी के पास। वो तो कह रहे हैं कि सरकार जो है मतलब 5 साल जो है काम किया, धरातल पर काम किया है। क्या कहना है? अगर वो 5 काम का नाम बता दें तो उसके बारे में हम उसको जवाब दे सकते हैं। चलिए हम मीडिया के माध्यम से ठीक है पूछते हैं 5 काम क्या क्या है। ये जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं ये बता रहे हैं कि जो है 5 काम आप गिना दीजिए, तो क्या 5 काम आप? जी, हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन सबसे पहले कोरोना महामारी में और जो अनाज इन्होंने
वितरण किया है 2 बार महीने में, और आयुष्मान योजना, और इन्होंने ऐसे कई काम किए हैं कि जो जिस पे जनता विश्वास कर रही है, और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की पूरी सरकार मेरी होगी और भारतीय जनता पार्टी 300 के पार क्रॉस करेगी। और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सलीम है। सलीम जी, ये बताइए आपकी बात किसकी सरकार? आपकी बात जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे कांग्रेस की बनेगी? किन मुद्दों पे कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि आज़ादी से लेकर के आज तक जो भी विकास हुए हैं हमारे देश में वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है, और कांग्रेस के द्वारा ही सारी योजनाएं बनाई गई है, दी गई है। ये लोग जो है भाजपा सरकार तो कहती है कि जो है 70 साल में जो है कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने देश को लूटा था, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ के लोगों को पाला है, अपने खून पसीनों से उन्होंने सींचा है। मैं कैसे मान लूँ कि भाजपा लोग जो कह रहे हैं वो सच है? वो सरासर गलत है, क्योंकि जो अंग्रेज लूट करके गए थे उसको बनाने में टाइम लगता है। 70 साल में जो भी कांग्रेस ने किया है वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है, जो लोगों के समाज लोगों को काम आया है, और कांग्रेस सबसे अच्छी, और उसकी नीतियाँ जो है सबसे बेहतर हैं और अच्छी। आप युवा हैं, युवा के बारे में क्या सोचे है सरकार के प्रति? जैसे कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार में जो है युवा प्रति क्या सोच है, क्या मुद्दे हैं? युवा के लिए कांग्रेस ने सोचा है कि इस बार 2 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो IT विभाग हो, चाहे वो लेबर विभाग हो, चाहे वो सरकारी विभाग में बिजली विभाग हो, चाहे जो भी जितनी भी विभागें हैं सब में रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, हमारा नाम मोहम्मद आजम है और मैं इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बीजेपी, क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है? किस मुद्दों पे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? मुद्दा ये है कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि बाबरी मस्जिद में भाई साहब ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी जिसने झगड़ा लगा रखा, और बीजेपी आगे 70 साल का झगड़ा जो है ख़त्म कर दिया। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो नस्लें, अब जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठ करके, साथ रह करके और एक साथ जो है वो पढ़ेंगे और साथ में रहेंगे। कोई जो है विवाद या कोई वैसा वो चीज़ नहीं रहेगा। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मुद्दा क्या होगा? क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? विकास का क्या मुद्दा है? आपकी अगर इस बार फिर सरकार आती है तो क्या मुद्दा रहेगा कि आपके विकास का क्या मुद्दा रहेगा? क्षेत्र में क्या क्या प्राथमिकता है? जैसे अभी हमारे ऊपर ये कहा गया कि जगह जगह फीता काटा गया है, तो अगर हमने फीता काटा है तो उस विकास के नाते फीता काटा है कि विकास करेंगे और उन चीज़ों को हम पूरा करेंगे, और इस बार सरकार बना करके हम पूरा करेंगे उस चीज़। सपा के कार्यकर्ता बैठे हुए बता रहे हैं यहाँ किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा है, जो है किसान परेशान है, जैसे कि DAP और जो है सांड है, तो इनके बारे में आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है आपका? किसानों को 2000 रुपये 4 महीने पे मिल रहा है, उसके बाद में और अभी इसको बढ़ा करके जो है 2000 से 4000 कर दिया है। सरकार जो है किसानों के प्रति अच्छा कार्य कर रही है और बेहतर लगातार प्रयास में है कि कहीं भी जो ये घोटालेबाजी हो रही है वो घोटालेबाजी को रोका जाए। आज हर बंदा, हर आदमी चौराहे पे चैन सुकून से बैठ करके और जो है चाय पी सकता है, कहीं पर ना क्राइम है, ना गुंडागर्दी है, ना कुछ नहीं है। जो भी है ये, या तो हमने देखा था किसी समय जो है बसपा के सरकार में सब एकदम शांत था, और आज जो है बसपा से कहीं ज्यादा बेहतर जो है बीजेपी सरकार कर रही है। चलिए, हमारे साथ जो है सपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि 2000 रुपए जो मतलब किसानों के खाते में आता है और वार्षिक जो है 6000 रुपए। तो भाई साहब बता रहे हैं कि जो है किसानों के खाते में 6000 रुपए आता है। किसानों को 2000 रुपये इन्होंने भेज कर उनसे 10,000 की वसूली कर रहे हैं। कैसे वसूली कर रहे हैं? अरे किसानों के लिए इन्होंने खेतों में देखिए सब साड़ चले जा रहे हैं, महंगाई दोगुनी हो गई है। 2000 रुपये देकर अगर 20,000 रुपये वसूली कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बताइए आप। भाई इतनी महंगाई है, 100 रुपये का पेट्रोल है, 200 का कड़वा तेल बिक रहा है, कभी बिका था? अभी हम पहुंचे थे जो है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है जो अमेठी जनपद का है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में जो है गौरी गंज सपा जीती थी, जगदीशपुर, अमेठी
भाजपा के खाते में गई थी। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हम रानीगंज पहुंचते हैं। माहौल क्या है आगे आपको ले चलते हैं कि क्या माहौल है, आगे आपको फिर दिखाएंगे।